इटली के एक मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुए जिमेली कैरेरी पेशे से एक वकील थे, लेकिन उन्हें अपने काम में मजा नहीं आ रहा था। फाइनली वो जॉब से इतना फ्रस्ट्रेट हो गए कि उन्होंने ये तय किया अब वो अपने घूमने के शौक को पूरा करेंगे और फिर दुनिया की सैर पर निकल गए। लेकिन दुनिया की सैर के लिए पैसे कहां से आएंगे? इस प्रॉब्लम का बहुत बढ़िया सलूशन निकाला कैरेरी ने। वो क्या करते थे कि एक जगह से वो सामान खरीदते थे जिसकी अगली जगह ज्यादा कीमत हो, और इससे जो कमाई होती थी उससे उनका खर्चा चलता रहता था। स्मार्ट। कैरेरी नेपल्स, कायरो, कॉन्स्टेंटिनोपल, आर्मेनिया, पर्शिया, फिर ईरान में बंदरकुंभ पहुंचे। यहां उन्हें इंडिया की झलक मिली। फिर वहां से उन्होंने खजूर, वाइन, ड्राई फ्रूट्स खरीदे ताकि भारत में बेचकर अच्छा प्रॉफिट कमा सकें, और 26 नवंबर 1694 को इंडिया के लिए निकल गए। पर उन्हें भारत पहुंचने में 44 दिन लग गए। उनसे गलती ये हुई कि सबने उन्हें अंग्रेजी जहाज से सूरत जाने की सलाह दी, लेकिन वो किसी दूसरे जहाज में दमन के लिए चल पड़े। इस फैसले ने उनकी मुश्किलें चौगुनी कर दी। कहीं वो भूख से मरते बचे, कभी डाकुओं को चकमा दिया, और कभी जहाज किसी गलत जगह पहुंच गया। शिप के कैप्टन से भी उनके पूरे सफर में नहीं बनी। आखिरकार वो सही सलामत दमन पहुंचे और फिर वहां से सूरत गए, जो उस समय एक बड़ी बिजनेस सिटी थी। इंसान को जो चाहिए उसे वो सूरत में मिल जाएगा। मसाला, सोना, कॉटन, सिल्क, ब्रोकेड, वेलवेट एटसेट्रा। कैरेरी फिर मुंबई के पास के इलाके बसीन पहुंचे, जो अब वसई के नाम से जाना जाता है। बसीन पोर्चुगीज शासकों का गोवा के बाद दूसरा सबसे मुख्य शहर था, और उस समय फोर्ट बसीन का निर्माण जोरों से चल रहा था। कैरेरी सैलसेटे आइलैंड्स के बारे में बताते हैं, जिन पर पोर्चुगीज लोगों का राज था। इन आइलैंड्स के कई किले कैरेरी ने देखे, जैसे बॉम्बेम मतलब बॉम्बे, बैंडोरा मतलब बैंड्रा, वर्सावा मतलब वर्सोवा, टाना मतलब थाने, और माइम मतलब माहिम। सैलसेटे आइलैंड्स ही बाद में जाकर मुंबई शहर बना। फिर वो मुंबई के विश्व प्रसिद्ध कान्हेरी गुफाओं में गए। उस समय कान्हेरी जाना उतना आसान नहीं था। उन्हें 8 मील घने जंगल से होते हुए जाना पड़ा, जहां बाघ और कई जहरीले जंतु भी थे। वो पहले इंसान थे जिसने उन गुफाओं का विस्तार से वर्णन किया है, और उनके ब्यौरे से ही हमें पता चलता है कि उस काल में गुफाएं कैसी दिखती होंगी। कैरेरी ने कान्हेरी केव्स को एशिया का ग्रेटेस्ट वंडर कहा है। कैरेरी ज्यादातर भारत के पश्चिमी भाग में ही रहे और भारत के भीतरी भाग में सिर्फ एक ही यात्रा कर पाए। कैरेरी गलगला में औरंगजेब का भव्य कैंप देखकर हैरान हो गए। 60,000 घोड़े, 10 लाख सैनिक, 50,000 ऊंट, 300 हाथी, सेना के साथ साथ बाकी लोग भी कैंप के साथ चल रहे थे, जैसे व्यापारी, शिल्पकार एटसेट्रा। कैरेरी ने बताया कि पूरी कैंप 50 लाख लोगों का एक चलता हुआ शहर जैसा था, जिसमें हर जरूरत का सामान तो था ही, साथ ही हर शौक पूरा किया जा सकता था। कैंप पहुंचने के 4 दिन बाद कैरेरी को बादशाह से मिलने का मौका मिला। औरंगजेब ने कैरेरी से पूछा कि वो किस देश से हैं और किस काम से आए हैं, और क्या वो उनकी सल्तनत के लिए काम करेंगे। कैरेरी ने विनम्रता से कहा, मैं तो मुसाफिर हूँ और बस दुनिया घूमना चाहता हूँ। गलगला से कैरेरी गोवा गए और वहां से हिंदुस्तान को अलविदा कहा। फिर मकाओ, चाइना, मेक्सिको, क्यूबा, कैडिज और फिर अपने घर नेपल्स पहुंचे। ये जर्नी फिर 5 साल चली, जिसका उन्होंने अपनी 6 भाग की किताब जीरो डेल मोंडो 1699 में वर्णन किया है। और ऐसा माना जाता है कि कैरेरी के जीवन से इंस्पायर होकर लिखी गई थी जूल्स वर्न की बेस्ट सेलिंग किताब अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। कैरेरी ऐसे पहले यूरोपियन ट्रैवलर थे जो बजाय पैसे या फायदे के सिर्फ अपने शौक के लिए घूमे, जो सिर्फ घूमने के लिए घूमे।